नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, वेदांग ज्योतिष में लिखा हुआ है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यानी इस पूरे चराचर जगत में जितने भी विषय हैं उन सब के ऊपर मैथमेटिक्स है। जैसे मोरों के सिर पर शिखा होता है, नागों के सिर पर मणि होती है, उसी तरह से गणित सभी विषयों में श्रेष्ठ है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये स्टार्ट हो रहा है। आज सिर्फ हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्ग निकालने की जो विधि है बहुत ही प्राचीन विधि है, वे हमारे वेदों में वर्णित है। यानी वैदिक गणित के आधार पर हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और वो उतना ही प्रासंगिक आज भी है जितना प्रासंगिक आज से हजारों साल पहले रहा होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी विधियां देखी, पढ़ी, सीखी, लेकिन जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ वो वैदिक गणित की विधि है और वो विधि आज भी सबसे तेज़ है और जो हमारे जो आजकल के इम्तहान हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सब के लिए उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा वर्ग किसी भी संख्या का, चाहे कितने भी अंकों की संख्या हो, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दसियों, सैकड़ों, हजारों डिजिट की संख्याएं हो, उनको निकालने का, उनका वर्ग निकालने का तरीका ही है। आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इसमें भी सबसे पहला जो पार्ट हम लोग का रहेगा वर्ग का, यानी स्क्वायर। स्क्वायर सीखते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करना। तो सामान्य अर्थों में वर्ग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है कि 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो वर्ग का मतलब है सीधे 5 को 2 बार गुणा कर देना है। यानी अगर कहीं पर लिखा है 5 के पावर 2, तो ये भी 5 का वर्ग ही है। यानी 5 का वर्ग ऐसे समझे, 5 का वर्ग यानी 5 के घात में 2 या 5 गुणे 5, और इसका अर्थ क्या हो गया, 25। तो जिस संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान लीजिए 12 का वर्ग करना है, तो 12 का वर्ग मतलब 12 का वर्ग ऐसे हो गया, 12 का वर्ग का नोटेशन हो गया ये, और इसको हम 12 गुणे 12 लिख सकते हैं और इसका आंसर हो गया 144। आएगा कैसे, 12 को 12 से गुणा कर दिया, 2 दूना 4, और ये हो गया हमारा 12 का वर्ग। यानी सामान्य अर्थों में वर्ग का मतलब घात 2, और घात 2 का मतलब हो गया उसी संख्या का उसी संख्या से एक बार गुणा करना। और गुणा कैसे किया जाता है ये हम लोग पहले जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। गुणा कर लेंगे और हमारा वर्ग आ जाएगा। दोस्तों, ये टॉपिक रखा क्यों गया है, इसलिए कि जैसे वर्ग तो निकालना सभी लोग जानते ही हैं, कैसे वर्ग निकाला जाएगा, गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य है वो ऐसी विधि का खोज करना है जिसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग कम से कम समय में और कम से कम स्थान घेरे हुए निकाल लें। तो ऐसी ही एक विधि हम अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिस विधि का नाम है डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स की हिंदी होती है द्वैध, द्वैध, द्वैध विधि। हम लोग पूरे लेक्चर के दौरान डुप्लेक्स शब्द ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो ये डुप्लेक्स विधि या द्वैध विधि का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, और ये कहाँ से लिया गया है, हमारे वेदों से लिया गया है, वैदिक गणित के अंतर्गत आता है। ये वैदिक गणित के अंतर्गत आता है। इस विधि का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग एक लाइन में ज्ञात कर सकते हैं, और बहुत ही तेज़ गति से, बहुत ही फास्ट मेथड है ये।
ठीक है, तो आइए सीखते हैं। लेकिन इसको सीखने के लिए पहले से हम आपको सावधान कर दें कि सामान्य वीडियो की तरह से, सामान्य फिल्म की तरह से इस वीडियो को नहीं देखना है। इस वीडियो को आप देखिए, उस पर अगर आप पूरा दिन अगर प्रैक्टिस आज नहीं किए तो कल जो लेक्चर होने वाला है इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर कल भी लेक्चर होगा, वो समझ में नहीं आएगा आपको। क्योंकि आप विधि तो समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं किए होंगे तो वो फिर विधि आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी, वो फिर बेकार हो जाएगी विधि। तो विधि एक बार पढ़ लेना, समझ लेना अलग बात है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस करना ये अलग बात है। तो विधि मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन उस पर प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ही जा करके आपको अच्छे से निकालना आ पाएगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए नंबर 1, किसी एक अंक की संख्या का डुप्लेक्स, किसी एक अंक की संख्या का डुप्लेक्स उसका वर्ग होगा। उसका वर्ग होगा। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालना है, दैट विल बी 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 9। डुप्लेक्स ऑफ 7 निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अंक की किसी भी संख्या का, एक अंक की किसी भी संख्या का डुप्लेक्स अगर निकालना है तो उस संख्या का वर्ग होगा। डी लिखा हुआ है डुप्लेक्स के लिए। चलिए सेकंड विधि देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या का डुप्लेक्स उसके अंकों के गुणनफल को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे डुप्लेक्स ऑफ 25 विल बी 2 इंटू 5, इसकी वजह से ये 2 आया, ये 5 आया, और 2 से गुणा करेंगे, ये जो शब्द है इसकी वजह से 1 2 और आया, 1 2 और आया, तो 5 गुना 10 गुना 20। क्लियर हो रहा है दोस्तों। डुप्लेक्स ऑफ 47, 2 गुणे 4 गुणे 7, 4 गुना 8 7 56। डुप्लेक्स ऑफ 39, 2 गुणे 3 गुणे 9, 2 3 6 9 54। क्लियर है, दोनों ही चीज़ें आसान है। डुप्लेक्स ऑफ 1 डिजिट that will be square of the number, and duplex of 2 digit number will be multiplication of their digit multiplied by 2। उनके अंकों का गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। ये डुप्लेक्स हो गया 2 अंकों की संख्या का। अब 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स रटना नहीं है, सीखना है। 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स रटना नहीं है, सीखना है। आइए 3 अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना है, तो इसको आप रटिए मत। जैसे उसमें हमने बताया था 1 अंक के लिए स्क्वायर, 2 अंक के लिए गुणा करके 2 से गुणा, 3 अंकों के लिए क्या करना है देखते हैं। इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 534 का डुप्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो 534 डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए विषम अंक है, अंकों की संख्या विषम है। विषम का मतलब कुल 3 अंकों की संख्या है तो 3 विषम हो गया। विषम जब भी रहेगा तो बीच वाले का वर्ग करेंगे और किनारे किनारे का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे। 534 का डुप्लेक्स निकालने के लिए बीच की संख्या का वर्ग प्लस किनारे की संख्या का गुणा करके 2 से गुणा। किनारे संख्या देखें 2 अंकों का हो गया, ये 2 अंकों का हो गया तो 2 अंक वाला रूल, ये 1 अंक का है तो 1 अंक का रूल। और देखिए डुप्लेक्स ऑफ मान लीजिए
53। क्या करेंगे, 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 7 गुणे 3, 25 प्लस 7 गुणे 14 3 42, जुड़ जाएगा 5 6 7 4 2 6। डुप्लेक्स ऑफ 753, डुप्लेक्स ऑफ 753, यानी 1 से करना। दोस्तों ये वर्क का जो टॉपिक है उसको 2 पार्ट में सीखेंगे हम लोग। आज पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट कल होगा। तो पहला पार्ट में 1 से लेकर के 1000 तक की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे, और सेकंड पार्ट जो होगा 1000 के बाद होगा। 1000 के बाद कितने भी अंकों की संख्या होगी उसका सीखेंगे। कल वाला जो पार्ट होगा वो आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आज वाला पार्ट अच्छे से समझे रहेंगे और इस पर घर पर बैठ करके 10 15 20 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तभी आपको आ पाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या से। तो 2 अंकों की संख्या में दोस्तों जैसे 10 से लेकर के 11 12 15 20 इतना तक अधिकतर लोगों को आता रहता है। हम इधर के अंकों को नहीं ले रहे हैं, 20 के अंकों को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 37 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 7 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 37 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 3, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो डुप्लेक्स ऑफ, देखिए डुप्लेक्स ऑफ जो 37 होगा, डुप्लेक्स ऑफ 7 होगा वो 7 का स्क्वायर होगा। इसका डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 होगा, और इसका डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब इनको लिखते कैसे हो देखिए, 7 7 49 का 9 यहाँ से लगा 4, 7 21 2 42 4 46, 46 का 6 यहाँ से लगा 4, 3 का 9 4 13। क्या किया गया है देखिए, इसका तो 49 हो गया, इसका तो 7 21 2 42 हो गया, इसका 9 हो गया। तो इसका जो 4 है इसमें कैरी होकर के आके प्लस हो गया, यहाँ पर 46 हो गया। देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कैरी है, नीचे लिखा हुआ है वो कैरी है। तो ये 9 है और ये 4 हो गया। फिर इनको जो बुढ़ा के साथ 21 2 42 है, यही 4 आके जुड़ गया, इसमें हो गया 46। ये 46 का 6 यहाँ से लगा 4, और फिर इसका जो 4 है वो फिर 3 का 9 में आकर के जुड़ गया। यानी ये जब इसमें जुड़ा तो हो गया 46, ये 46 बना, और 46 के जो 4 है इसमें आगे जुड़ गया, ये 13 बन गया। इस तरह से इसका वर्ग हो गया। यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उससे भी इसकी समानता को आप दिखाते हुए याद कर सकते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों। 1 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। 74 का स्क्वायर करना है, तो डुप्लेक्स ऑफ 4, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसको स्पीड से लगाएंगे। डुप्लेक्स ऑफ 74 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 7, ये हो गया। फिर स्टार्ट वही से, डुप्लेक्स ऑफ 4 का 16 हो गया, 16 का 6 या पूरा लिख लीजिए, 16 हो गया। फिर 74 के 7 चौक 28 दूना 56, 56 और 7 7 49, ये हो गया दोस्तों। और फिर ये 6 लिखेंगे, हासिल यहाँ लिखा मैंने, हासिल लिखा, और ये 56 1 57, 57 का 7 हासिल लिखा मैंने 5, और 5 49 और 5 54। आप हासिल मिटा दीजिए, आपका आंसर 54 76। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 2 अंकों पर फोकस करते हैं। देखिए हम मानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर हमारे जो यूज का होता है वो 2 अंक और 3 अंक के ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, या फिर हमें अपने लिए आवश्यकता पड़ती है 2 अंक और 3 अंक का। तो 2 अंक 3 अंक पर बहुत अधिक फोकस करेंगे, फिर 4 अंकों 5 अंकों पर भी तैयारी करेंगे, लेकिन फोकस हमारा 2 अंकों और 3 अंकों पर ज़्यादा होगा क्योंकि आवश्यकता इसकी अधिक पड़ती है। तो फिर 2 अंकों की एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 83 है।
डुप्लेक्स ऑफ 3, डुप्लेक्स ऑफ 83, डुप्लेक्स ऑफ 8 हो गया। फिर इनको जोड़ने का जो तरीका होगा वो भी थोड़ा सा यूनिक है, तो उस पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए 3 3 का 9 हो गया, 0 शेष आया, शेष नहीं है तो खुद छोड़ देंगे। 8 24 दूना 48, 48 का 8 हाथ से लगा 4, और 8 है 64, 64 4 68, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये इसकी स्पीड बढ़ सकती है, आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो सकती है, बस ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो। डुप्लेक्स ऑफ, अब देखिए अब की बार मैं लिखने जा रहा हूँ संख्या, और उसका मैं ये सब डी वगैरह नहीं लिखूँगा। दोस्तों एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 78, 78 का स्क्वायर करना हमें, तो 8 का स्क्वायर, 8 है 64 का 4 हाथ से लगा 6, फिर 8 7 56 दूना 112, 112 और 6 118, 118 का 8 हाथ से लगा 11, और फिर 7 7 49, 49 और 11 60, ये हमारा आंसर 60 84। पहली बार में वर्क किए, दूसरी बार दोनों गुणा करके 2 से गुणा। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है अगर ये एग्जांपल आपने समझा है तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैसे आया ये 8 के वर्ग से, और फिर ये कैसे आया संख्या 2 गुणे 7 गुणे 8 से, और फिर इधर कैसे आ रहा है ये 7 के वर्ग से। ये 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन हुए हैं इसमें, तभी आया है। फिर प्रैक्टिस करिए, 2 अंकों और 3 अंकों पर ही फोकस करना है। 2 अंक का सीख लेंगे, अच्छे सीखेंगे। देखिए 2 अंक का अच्छे सीखेंगे तो 3 अंक जल्दी आएगा। 3 अंक का जब सीख लेंगे तो फिर 4 5 6 अंक वाले भी जल्दी से आ जाएंगे। दो अंक का क्या है, 99 तक ही है, तो एक 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर 3 अंकों पे आते हैं। मान लीजिए 93 है, 93 का स्क्वायर करना है, तो 3 3 का 9, विशेष कुछ है ही नहीं। 9 3 27 दूना 54, 54 का 4 हाथ से लगा 5, फिर 9 9 81, और 81 और 5 86। दिस इज योर आंसर 86 49, 86 49। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, फिर 3 अंकों पे आते हैं। 3 अंकों पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे सिद्धि होती है, विद्या होती है, उसको हासिल करने के लिए उस पर बहुत सारा जो है, बहुत दिन टाइम खर्च करते हैं, बहुत सारा मेहनत खर्च करते हैं। ऐसा खर्च करेंगे तब आपको आएगा। जैसे आर्ट होता है, कला होता है, कि आपने देख लिया तो ऐसा नहीं कि आपको आ गया वो। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लगाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तब जाकर के उसमें फिनिशिंग आती है। तो जितना आप लगाएंगे, जितना आप क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर का, उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ से 67 ले लिया, 67 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 का 9 हाथ से लगा 4, 7 6 42 दूना आसानी है 84 हो जाएगा। 84 और 7 88, 8 हाथ से लगा 8, और फिर 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 8 44, 44 89। तो ये रहा दोस्तों 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। जैसे 2 अंकों की संख्या यानी कि हमारा काम हो गया 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला, ये सीखने के लिए वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे। आने वाले 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जो डुप्लेक्स मेथड है बिल्कुल 3 अंकों में भी वही काम करेगा, ऐसे ही काम करेगा जैसे 2 अंकों में काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, विस्तार हो जाएगा। अभी आप देखेंगे लगेगा कि इतना ज़्यादा कैसे, बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। आप देखेंगे खुद ही, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, 10 सेकंड 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं। 134 ले लिया, 134 का वर्ग करना है, तो क्रमशः लिखते चले जा रहे हैं। डुप्लेक्स ऑफ 4, देखिए डुप्लेक्स किस तरह चलेगा, 4 का पहले, फिर 34 का, फिर 134 का, और फिर सरकते हो जाएंगे इधर, फिर इधर, ऐसे। यानी डुप्लेक्स ऑफ 4 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 34 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 134 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 13
और डुप्लेक्स ऑफ 1। ये हमारा क्रम होगा। आपको लगेगा इतना सारा कैसे प्लस होगा, बहुत चुटकियों में प्लस होगा, चुटकियों में प्लस होगा। ये देखिए, मैं विस्तार करने के लिए आपको 2-3 स्टेप में सिखाऊंगा आज। अभी जो है 2-3 स्टेप में सिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग एक एक लाइन में क्वेश्चन करेंगे, एक एक लाइन में। डुप्लेक्स ऑफ 4 सिंगल नंबर है तो 4 का स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 4 का स्क्वायर, डुप्लेक्स ऑफ 34 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है तो क्या करेंगे? 3 डिजिट का आपको याद आ रहा है? 3 डिजिट का है तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे 4, बीच की संख्या का वर्ग। याद आया होगा आपको? बीच की संख्या का वर्ग करना है और इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए 13 का 2 अंकों की संख्या है तो 2 से गुणा हो जाएगा, और 1 अंक का है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। इस पर फोकस करिए, यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। बस अब हमें संख्या को सॉल्व करते हुए चलना है, और जहाँ पर संख्या 2 अंकों की होगी उसमें द्वितीय अंक वाला यानी दहाई वाला कैरी में ले लेना है। बस 4 चौक 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 3 12 दूना 24, 1 25 ले लेते हैं। चलो कैरी भी ही जोड़ देते हैं। 25 का 5 यहाँ से लगा 2, ये कैरी में आ गया। क्लियर हुआ? 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, ये 1 यहाँ पे आके प्लस हुआ। ठीक है, ये 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे आकर। फिर 4 दूना 8 और 3 3 का 9, 9 8 17, 17 में 2 प्लस होगा, 17 2 19, 9 यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6, 1 आएगा यहाँ पर प्लस होगा 7, और ये 1 का वर्ग 1, 17,956, 17,956। एक बार और समझिए दोस्तों। देखिए अधिकतर लोग डुप्लेक्स में भूल जाते हैं। क्या डुप्लेक्स निकालेंगे 4 का, फिर 34 का निकालेंगे, फिर 134 का निकालेंगे, फिर यहीं पर रुक जाते हैं। नहीं, आपने पहला अंक छोड़ के आपने पहले अंक से शुरू किया और पहले अंक से अंत तक गए आप, फिर पहला अंक छोड़िए, दूसरे अंक से फिर अंत तक जाएंगे, फिर दूसरा अंक छोड़ेंगे, तीसरे अंक से फिर अंत तक जाएंगे, ऐसे करके चलेगा। 4 का डुप्लेक्स हुआ, फिर 34 का हुआ, और फिर 134 का हुआ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर 4 को छोड़ दीजिए आप, फिर 13, तो 13 का 3 से लेकर अंत तक जाएंगे, और फिर 1 का अलग से निकलेगा। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 234 का निकालना है, 234 का निकालना है, या और कुछ बड़ा ले लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, 57 कर दिए, बड़ा कर दिए थोड़ा सा। इसका निकालना है तो 7 का डुप्लेक्स ऑफ 7, डुप्लेक्स ऑफ 57, डुप्लेक्स ऑफ 257 दिख रहा है यहाँ पर। फिर डुप्लेक्स ऑफ 25, फिर डुप्लेक्स ऑफ 2। फिर से निशान लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर, इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स, ये हो गया। फिर इसका डुप्लेक्स, इसका डुप्लेक्स। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7 का डुप्लेक्स 49 हो जाएगा, 49 का 9 यहाँ से लगा 4, 57 का डुप्लेक्स, फिर से डिटेल कर दे रहे हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। इसका हो गया 7 का वर्ग, इसका हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 7 प्लस है ये, और इसका हो जाएगा 2 गुणे 5, और इसका हो जाएगा 2 का वर्ग। हो गया 7 का वर्ग 49, 49 का 9 हासिल का 4, फिर 5 गुना 10 70, 70 4
74, 74 यहाँ पर प्लस हो रहा 4, ये 74 का 4 हाथ से लगा 7। फिर यहाँ पर 5 × 25, 7 × 14 = 28, 28 और 25 53 हो गया, और 53 और 7 60 हो गया, 60 का 0 हाथ से लगा 6। फिर 5 × 10 = 20 और 6 26, यहाँ पर 6 प्लस होगा, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, 26 हो गया, 26 का 6 यहाँ से लगा 2, और 2 दूना 4, 2 6, 66 0 49। जैसे मान लीजिए 526 ले लिया, इसका वर्क है। तो देखिए 6 का डुप्लेक्स 36, 36 का 6 यहाँ से लगा 3, फिर 26 का 6 दूनी 12 दूना 24, 25 26 27 का 7 हाथ से लगा 2, और फिर इसका डुप्लेक्स 2 का स्क्वायर 4, और 5 6 30 दूना 60, 4 64, 65 66 का 6 यहाँ से लगा 6, और फिर डुप्लेक्स 52, 5 दूना 10 दूना 20, 6 26 का 6 यहाँ से लगा 2, फिर 5 का स्क्वायर 25, 26 27। ऐसे ही है दोस्तों, इतना ही इजी है ये। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए और क्वेश्चन, आपको समझ में अगर ना आया हो तो आप प्रैक्टिस करिए, पीछे 2-3 एग्जाम्पल को देखिए, पूरा लेक्चर दोबारा 2 बार 3 बार देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। नई विधि है ना, आसानी से नहीं आएगी, धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन जब आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा चीज़ आपके हाथ में होगा, बहुत बड़ा मेथड, बहुत बड़ा शॉर्टकट आपके हाथ में होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जैसे 684 है मान लीजिए, इसका निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, 4 का 4 × 16 का 6 हाथ से लगा 1, फिर 84 का 8 × 32 दूना 64, 1 65, 65 का 5 हाथ से लगा 6, क्रम से देखते जाइए। फिर इन तीनों का डुप्लेक्स, तीनों का डुप्लेक्स निकालने के लिए 8 का 64, 6 चौक 24 दूना 48, 48 64 और 6 जोड़ देंगे तो 64 6 70, और 70 और 40 110 18 118 हो जाएगा। 118 का 8 हाथ से लगा 11, 68 का डुप्लेक्स 8 6 48, 48 दूना 96, और 96 और 1 97, 97 10 107, 107 का 7 हाथ से लगा 10, 6 का स्क्वायर 36, 10 46। ये रहा दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपकी, लेकिन इसके बाद आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पर करेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आप विधि जान जाएंगे लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे कभी भी लाइफ में, जब तक उस पर सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेंगे, जिस पर उस पर कमांड नहीं मिल जाएगा, तब तक आप यूज नहीं कर पाएंगे। जान जाएंगे कि हाँ हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन यूज कभी नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, 700 सपोज 35 ले लिया। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 3 15 दूना 30, 2 32 का 2 हाथ से लगा 3, 5 7 35 दूनी 70, और 3 3 का 9 79, और 3 79 और 3 82, 82 का 2 हाथ से लगा 8, और फिर 73 का 7 3 21 दूना 42, और 8 50, 0 हाथ से लगा 5, 7 7 49, 49 और 5 54। तो ये रहा दोस्तों 54,0225 हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 एग्जाम्पल इधर, 2-3 एग्जाम्पल उधर के, 6 एग्जाम्पल 3 अंकों के, 5-6 एग्जाम्पल 2 अंकों के हो गए। इतना पर्याप्त है सीखने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कम से कम आप 15 से 20 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे घर पर बैठ करके, तब आपको आएगा। और अगर चाहते हैं आप कि 4 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएं जल्दी से, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा कि चलो इसका वर्ग निकालो,
ऐसे कितने अंक, 2 2 4 6 अंकों का है। वर्ग निकालने के लिए कहा और आप उसका वर्ग एक लाइन में निकाल दिए। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, कितना बड़ा एक विधि आपके हाथ में है। कल के लेक्चर में हम लोग 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों सब सीखेंगे कल के लेक्चर में, लेकिन आज 3 अंकों तक सीखिए। और मैं बताऊंगा आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 अंकों तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रयास करिएगा। 754 का वर्ग हो गया, ये सब दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आज के टॉपिक, वैदिक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल चल रहा है। इसमें जो उचित होगा वैदिक गणित से या आधुनिक गणित से, जो भी उचित होगा वही विधि मैं आपको दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह चैनल बनाए रखें। धन्यवाद।